80 मार्क्स है, ठीक है। 80 सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए 40 वो है, और आपके पास बच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 40 जो कि पाक अफेयर और करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो आज की क्लासेस तो था, लेकिन ये है कि आपके लिए थोड़ा बहुत इसका जो समरी आप इनके लिए पेश करो, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें आप लोगों को यही क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ कि सबसे पहले ये है कि भाई पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर मुख्तलिफ है। तो चीजें यही है, सबसे पहले ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आता है जिसे कहते हैं कि प्री पार्टीशन, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक, इस दौर को प्री पार्टीशन कहते हैं। इस एरिया में हमें दो मेन डोमेन मिलते हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनालिटीज, दूसरा होता है पाकिस्तान मूवमेंट। तो पर्सनालिटीज में हमें सिर्फ और सिर्फ तीन पर्सनालिटीज मिल जाते हैं। पहला है आपकी शेख अहमद सरंदी, दूसरा है आपकी शाह वलीउल्लाह, तीसरा है आपकी सर अहमद खान। तो ये तकरीबन तीन है, इनसे सवाल ही बनता है आपके कमीशन में। तकरीबन इस तरह जो सिंगल पेपर्स होते हैं इसमें तकरीबन आपका शेख अहमद सरंदी जो उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या थे, आपके शाह वलीउल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थे, और सर अहमद खान उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थे। अगर वो भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर अहमद खान इन पाकिस्तान मूवमेंट। इसी तरीके से उनके साथ फिर बाद में एक होता है अलीगढ़ मूवमेंट। इसको आपने परेशान नहीं होना है कि अलीगढ़ मूवमेंट क्या होता है। एक होता है पाकिस्तान मूवमेंट, एक होता है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सर अहमद खान के जो वर्क थे, कंट्रीब्यूशंस थे, उनको कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। यही से भी एक सवाल बन सकता है, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और पाकिस्तान मूवमेंट को, ठीक है, 70 और 1857 से 1947 तक एक किताब है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाई के अजीज। इसको एक छोटा सा है, इसको आप अच्छी तरीके से भी पढ़ सकते हो। और इसके बाद फिर आ जाता है पोस्ट पार्टीशन, जो कि 1947 लेकर 1970 तक है, ठीक है। फिर बाद में इस एरियाज में तकरीबन आपको मुख्तलिफ बुक्स भी मिल जाते हैं, और साथ साथ में इंशाल्लाह बुक्स भी इसका जो समरी है, इसकी रिव्यू है, वो भी पेश करूंगा। तो खास करके इनकी जो कि पोस्ट पार्टीशन है 1947 लेकर 1970 तक और 1971 तक भी चल जाती है, ठीक है। तो 1970 तक क्यों? क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश आपसे आजाद हुआ था, और इसी तरीके से एक नया विजन आ जाता है पाकिस्तान में। फिर बाद में यहाँ पे भी एक किताब है, इसका अच्छा सा नाम है, जिस तरह आपको रिव्यू भी दिया था, ये है पाकिस्तान अ पॉलिटिकल स्टडी। कौन लिखता है? बाय लॉरेंस जरिंगी, ठीक है। यही लिखते हैं, ये तीन डोमेन पे बात करता है। पहला डोमेन ये है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। जो पाकिस्तान 1947 को आजाद तो होती है, लेकिन 1956 में इसकी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान को एक अच्छा सा और प्रोस्पर आइन नहीं देते, ठीक है। दूसरा आ जाता है पाकिस्तान का तो मिलिट्री पॉलिटिक्स। वहां पे फिर वही लिखता है कि जो मिलिट्री है पाकिस्तान का, जो किस तरह सियासत पे आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपके ईस्ट पाकिस्तान। वो फिर कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि तीसरा इसका डोमेन है, ईस्ट पाकिस्तान प्रदेश है, आजाद होता है, एक सेपरेट कंट्री बन जाता है। वो कौन सी फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सी काज होते हैं, वो कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान से ये अलग होकर के एक आजाद मुल्क बन जाता है। इस एरिया जो कि 1947 लेकर 1970 तक, इस एरिया छोटा सा बुक है, अगर पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम लोग इसका रिव्यू पेश करेंगे, ठीक है। और तीसरा आ जाता है काउंटेम्पररी इरा, लोकल अफेयर्स। अगर देखा जाए पाकिस्तान जो बीपीएससी की जो जितने भी क्वेश्चन पांच पेपर्स है, ठीक है, अक्सर आपको लोकल अफेयर्स की 70% आ रहे हैं परसेंट आपसे वही सवाल आप पूछ रहे हैं, ठीक है। आपसे तकरीबन 4 सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल तो हो जाता है वो आपकी कहां से आ रहे हैं, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन से। हमारे सामने पड़ा है पास पेपर्स, ठीक है। पास पेपर्स में पहला सवाल क्या है, कहते हैं कैद आजम हैज स्पीच इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पाकिस्तान ने क्या स्पीच दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मींस इसने कहां से दिया है, पोस्ट पार्टीशन से दिया, ठीक है। दूसरा इसका जो आ जाता है, इससे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे कहता है कि इंपॉर्टेंस एंड द राइट डाउन द 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन ये कहां से देते हैं, आपकी पार्टीशन से दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर बाद में अगर देखा जाए रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन पाकिस्तान मूवमेंट 2024 में एक सवाल आया हुआ था, जो कि ये कहां से दे रहे, पोस्ट पार्टीशन से दे रहे, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं कि चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन एफर्ट इन पाकिस्तान, व्हाट काज द राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम्स इन सबकॉन्टिनेंट एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम इट। ये कहां से आपसे सवाल दे रहे, ठीक है। यही सवाल जो कि 1857 से दे रहे, उससे भी पहले दे रहे हैं कि भाई उसके जो राइज और फॉल क्या थे, अब मुसलमान उनसे क्या सीखेंगे, ठीक है, उससे क्या लर्न करेंगे हिस्ट्री से। चीजें यही है। उसके बाद फिर बाद में लोकल अफेयर्स में मुख्तलिफ बुक है,
इसको भी इंशाल्लाह इसका भी समरी करेंगे, ठीक है। जिस तरह की किताब है पाकिस्तान इज आर्ट कंट्री बाय एनाटोली वन, ठीक है, वो भी 400 से 450 इसकी पेजेस है। वो अच्छी तरीके से आपके पाकिस्तान के जो लोकल अफेयर्स है, पाकिस्तान के इंटरनल जो भी चीजें होते हैं वो अच्छी तरीके से उसको डिस्कस करता है। और वहां पे भी एक सवाल आया है फैमिली के बारे में, तो ये एरिया को वो क्या करता है, डिस्कस करता है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो सोसाइटी है वो बहुत रिजिड है, और इसी तरीके से जो उनके फैमिलीज होते हैं वो भी रिजिड होते हैं। और क्या क्या चैलेंजेस है वो अपनी किताब में सब चीजें डिस्कस करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में एक और भी किताब आ जाता है जिससे कहते हैं स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान भाई आशिफ जलाल। वो भी इस एरिया को अच्छी तरीके से डिस्कस करता है। इवन तो वो पहले 1857 से लेकर 1970 तक उनको चीजें डिस्कस करता है, लेकिन इस एरिया को भी डिस्कस करती है, ठीक है। अच्छा, एक और भी किताब है पाकिस्तान बिहाइंड द क्राइसिस भाई मलया लोधी। वो भी लोकल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर को थोड़ा बहुत टच देता है, लेकिन अक्सर 90% आप लोकल अफेयर्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह आपका इसका रिव्यू भी करेंगे। तो साथ में आ जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स। ये कहाँ पे आ जाता है, आपकी जो ऐसे आता है, ऐसे पोर्शन आते हैं आपके स्टंट्स के, ठीक है, ऐसे आता है वो तकरीबन 20% वहीं से दे रहे हैं। अक्सर आपके जो पास पेपर्स देखे तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएसए एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक ओशियन। ये चीजें अक्सर आपसे कहाँ से पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर से। तो फर्दर इंशाल्लाह चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और खासकर पटवारी भी हो गया, जितने भी आपके पोस्ट हो गए उसके लिए भी तैयारी होगी। साथ साथ में आपके जीके लिस्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों को दे दूंगा। और साथ साथ में पाक अफेयर को भी पढ़ेंगे तो उनके लिए एक अलग से पोर्शन जीके का बनाएंगे। खासकर आपका जो 1857 से लेकर 1970 तक, इवन तो आज तक वो पूरा पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। साथ में हम लोग हमारे पास भी लगे हुए मैप को अच्छी तरीके से भी पढ़ेंगे। साथ में इसमें कहते हैं कि कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट करेंसीज, कैपिटल, सीज, ओशियन। जिस तरह एक सवाल आ जाता है कि वो कौन सा सी है जो कि अलास्का और रशिया को मिलाते हैं, जिसे वहां लिखा है रिंग सी। ये सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। साथ में जीकेज और खासकर एमसीक्यूज का कोर्स भी करेंगे इंशाल्लाह साथ में। तो फिर मजीद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ठीक है, वो क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। यहाँ पे एक किताब है जिसे कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ ज्योग्राफी बाय टिम मार्शल। वो अच्छी तरीके से इस चीज को डिस्कस करता है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी फेलियर और इसकी चैलेंजेस। यहाँ तक एक सवाल भी आ जाता है कि what are the opportunities and challenges of Pakistan's geo स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ठीक है। ये मैप की मत में सारी चीजों को कवर करेंगे। हमारे साथ चीजें यही है इंशाल्लाह। और स्टंट अगर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपका 40 मार्क्स इधर से इधर उधर तो नहीं जाएंगे। आप 40 मार्क्स आपसे तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। चीजें यही है। और आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है और कुछ भी नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो और साथ साथ में थोड़ा बहुत पेपर को अंडरस्टैंड करे या क्वेश्चन जाता है। लेकिन वहां से एक और इरा स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं कॉन्टेम्पररी इरा। तो कॉन्टेम्पररी इरा तकरीबन दो है, ठीक है। वो डिवाइड होता है, दो भी डिवाइड होता है। पहला ये है लोकल अफेयर्स, दूसरा है आपके इंटरनेशनल अफेयर्स। लोकल अफेयर में क्या आता है आपको पता है, ये आपके एजुकेशन है, वाटर है, क्राइसिस है, सब कुछ आपको फॉरेन पॉलिसी है, खासकर इंटरनली जो भी पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लोकल अफेयर। और इंटरनेशनल अफेयर वो होते हैं जो कि खासकर आपकी रिलेशंस हो गए पाकिस्तान का जो चाइना और यूएसए की रिलेशन होता है, जिस तरह का रिलेशन है इसको कहते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो साथ में फिर आ जाता है